अगर बोलता कि आप हिंदी लिखते हैं, यू राइट हिंदी। अगर बोलता कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो यू प्ले क्रिकेट। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश में बदलने सीख जाएंगे। अगर आपके पास मात्र 15 मिनट का टाइम है तो ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि आपको पहले ही बता दें कि कोई भी सेंटेंस होता है वो 3 तरह से बोले जाते हैं। जैसे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस है वो 3 ही तरह से बोले जाते हैं। जैसे कि यहां पर 3 लाइन लिखा हूं मैं, जैसे कि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी पढ़े और आप अंग्रेजी पढ़ेंगे। यानी कि एक वर्तमान में, दूसरा का भूत में और तीसरा का भविष्य में। ये 3 लाइन से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। अगर ये कहूं कि आप हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी बोले, आप हिंदी बोलेंगे, कोई भी वाक्य उठाइए आप 3 ही प्रकार से उसे बोल पाएंगे। यानी कि काल जो होते हैं, टेंस, वो 3 ही प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको हल कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूं। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश यू होता है और पढ़ते हैं, पढ़ना का रीड होता है और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश यहां पर लिख दिए। क्लियर हो गया? आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगर ऐसे ही बोला होता कि आप इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसे आप बोलते, आप इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि आप मतलब यू, बोलते का मतलब स्पीक और इंग्लिश माने इंग्लिश। ओके, तो आप इंग्लिश बोलते हैं तो यू स्पीक इंग्लिश। अगर बोलता कि आप हिंदी लिखते हैं, यू राइट हिंदी। अगर बोलता कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो यू प्ले क्रिकेट। आप जाकर के अगर बोले आप अंग्रेजी पढ़े, यानी ए आ गया, समझ रहे हैं? यानी ताते तिथि आएगा तो सिंपल बोलेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने बोला आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो यू रीड इंग्लिश, आप हिंदी लिखते हैं तो यू राइट हिंदी। अगर बोला जाता कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश, आई मतलब मैं, स्पीक मतलब कि बोलना, और बोलता, और इंग्लिश माने इंग्लिश हो गया। ओके, अब दूसरा का जो था भूत है। बस समझ में आ रहा होगा कि ये ताते तिथि समझ में आ गया होगा। ओके, अब भूत को देखिए। भूत में यू ही लिखा जाएगा, यू माने आप, और पढ़े जब भूत में आ जाता है तो जैसे यहाँ रीड लिखा गया था, रीड, तो वैसे हम रीड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर V2 लगता है, यानी क्रिया का दूसरा पर्सन। यानी कि ये जो ए आ गया, यानी ए या आ गया। जैसे कि मैं पत्र लिखा, यहाँ पर बोला है आप अंग्रेजी पढ़े। मैंने अगर बोला कि मैंने पत्र लिखा तो लिखा मैंने पीछे, यानी भूत बोल रहा हूं। यानी कि आप अंग्रेजी पढ़े तो पढ़े का रीड हो जाएगा और इंग्लिश माने इंग्लिश। अगर यही बोला जाता, यानी ये रीड जो लिखा है यहाँ पर V2 लगा है, यानी कि क्रिया का दूसरा करो। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, ती तांती, यानी पठती पठता पठंती, तो ऐसे ही इसमें भी है रीड रीड रीड, यानी सेकेंड फॉर्म क्या हुआ रीड और उसका फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ रीड। यानी कि मैंने ये बोला कि हिंदी में आप पढ़ते हैं पठती पठता पठंती, ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में भी है। जैसे कि अगर मैं बोला कि मैं पत्र लिखा, मैं पत्र लिखा, तो लिखा का स्पेलिंग यहाँ पर रोट हो जाएगा। राइट मैंने लिखना होता है WRITE, लेकिन यहाँ पर बोलूंगा आई रोट लेटर, यानी कि मैंने पत्र लिखा। यहाँ पर बोला है आप अंग्रेजी पढ़े तो यू रीड इंग्लिश। अगर बोला जाता कि आप खाना बनाए, आप खाना बनाए मतलब कि पीछे बना चुके हैं, तो यू कुक्ड फूड, यानी कि V2 लगता है। तो समझ में आ गया होगा। यानी कि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, ताते ती आएगा तो आप सिंपल बनाएंगे। अगर मैं बोला कि मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। क्लियर? मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, यानी कि जो क्रिया में सेकंड फॉर्म लगेगा तब जब ए आ जाए, यानी कि भूत में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि ताते तिथि आएगा तो सिंपल हो जाएगा, और जब ए आएगा यानी कि भूत में आएगा तो V2 लगता है, यानी क्रिया का दूसरा का रूप। तो आप तीसरा देखिए। तीसरा में यह था कि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, यानी कि 3 तरीके से ये फ्यूचर में आ गया। आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा यू, आगे में विल लगता है, विल हो गया। और पढ़ना का क्या होता है रीड, अभी बताया कि पढ़ना का रीड होता है, और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। अगर बोला जाता कि आप हिंदी लिखेंगे तो आप हिंदी लिखेंगे तो यू विल राइट हिंदी, आप हिंदी लिखेंगे। अगर यही बोला जाता कि आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप क्या करते, आप क्रिकेट खेलेंगे तो चल जाते क्रिकेट खेलने। तो क्रिकेट जाने से पहले ये देख लीजिए वीडियो कि यू विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट। अगर बोला जाता वह खाना बनाएगी, तो वह खाना बनाएगी लड़की है तो सी विल कुक फूड, वह खाना बनाएगी। तो आगे की में विल का उपयोग किया जाता है, और ये सब समझ में आ गया होगा। अब 3 लाइन में लेता हूं। जैसे पहला लाइन ये है कि आपका पहला लाइन आपके सामने है, यहाँ पर लिखा है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो मैं क्रिकेट खेलूंगा। आगे की में गया तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई सेल प्ले क्रिकेट, आई सेल प्ले क्रिकेट। क्यों सेल लगा? क्योंकि दागे में था, तो विल और सेल का उपयोग किया जाता है। अगर यही बोला जाता कि मैं क्रिकेट खेला, तो सेकंड वाला है यानी आई प्लेड क्रिकेट। अगर वही बोला जाता कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो हो गया आई प्ले क्रिकेट। क्लियर? अब दूसरा जो बातें हैं वो समझते हैं कि दूसरा बात, पहला लाइन ये है कि वह क्रिकेट खेल रहा है। अभी मैंने बताया
कि ये क्या चलने लगा, ये जो है कंटिन्यूअस टेंस चलने लगा। कंटिन्यूअस मतलब कि अभी कार्य हो रहे होंगे, क्लियर। तो आप टेंस को मैंने तो बताया कि तीन ही प्रकार से हो सकता है, यानी काम अभी हो रहा है यानी कंटिन्यूअस टेंस है। वह क्रिकेट खेल रहा है। अब इसको अगर भूत में बोला जाए तो क्या बोलोगे, वह क्रिकेट खेल रहा था, यानी अभी खेल नहीं रहा, खेल रहा था, पहले मतलब खेल रहा था। अब अगर भविष्य में बोला जाएगा तो क्या होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको अभी आप जानते हैं कि ही मतलब वह हो गया, लड़का है तो ही, रहा है तो इज का इज हो जाएगा, है का इज, खेल रहा, खेल रहा मतलब प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, और क्रिकेट का स्पेलिंग यहां लिख देंगे, हो गया वह क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे ही अगर बोला जाए कि वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है तो लड़की है, तो सी इज कुकिंग फूड, यानी वह खाना बना रही है। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। अब जाकर क्या करिए, ऐसे ही एक दूसरा सेंटेंस अगर बोला जाए जैसे कि वह अंग्रेजी लिख रही है, लड़की है तो सी इज राइटिंग इंग्लिश, क्लियर। अगर यही बोला जाए कि तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग इंग्लिश, क्लियर। ING क्यों लग रहा है, क्योंकि रहा है, क्लियर। अभी मैंने पिछले पढ़ाया था कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो तो यू रीड इंग्लिश, अभी बोल रहे हो कि तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, यानी कि अभी पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, यानी ING के प्रयोग में इज लगता है। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब समझ रहे हैं कि पलका जो था वो तात्विक था, अब रहा रही है, समझ में आ रहा होगा। ओके, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पर इज लगा है की वजह से। अब वाज लगेगा क्योंकि था है, तो ही था है तो वाज, और खेल रहा मतलब यहाँ पे क्या बोला था मैंने, प्लेइंग, तो प्लेइंग लिखेंगे, अब क्रिकेट यहाँ लिख देंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर। ओके, वह क्रिकेट खेल रहा था। अगर बोला जाए कि तुम वीडियो देख रहे थे, तो तुम वीडियो देख रहे थे तो यू वेयर वाचिंग वीडियो, यानी कि वेयर क्यों लगा, क्योंकि थे है। क्लियर कि नहीं क्लियर। ओके, तो ये ऐसे होता है। आप जाकर के यहाँ पर अब गागे की देख लेते हैं, यानी कि टेंस तीन प्रकार के बोले जाते हैं, यानी कि है, था, गा, है, था, गा, यानी कि अभी, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान में है होगा, भूत में था होगा, और जो भविष्य होगा वो गा होगा, फ्यूचर। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, यहाँ गा आ गया है, तो चलिए, तो ही गागे की आता है तो मैंने बताया था विल का प्रयोग करेंगे, ही विल। रहा है आ गया है ना, तो बी लगेगा। अगर खेल रहा यानी प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। जैसे यहाँ सीता खाना बना रही होगी, तो सीता यहाँ सीता लिखेंगे, और गागे गया है तो विल का प्रयोग करेंगे, और रही है तो बी, और कुकिंग फूड। यहाँ पर है आप अंग्रेजी पढ़ रही होंगी, तो आपका यू हो जाएगा, और गागे गया है तो विल का प्रयोग करेंगे, रहा है तो बी, और पढ़ रही मतलब रीडिंग इंग्लिश। समझ में आ रहा है। ओके, तो रहा है, यहाँ पे रहा है नहीं है तो रही होगी या रहा होगा, तो विल का प्रयोग किया जाएगा, और विल के साथ बी लगाएंगे। कब, जब रहा होगा या रही होगी ऐसा आएगा। क्लियर। तो ये गागे की था, तो फ्यूचर वाली बातें थी। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको परफेक्ट पे। अभी आपने पढ़ा सिंपल, जिसमें ताते तिथि था। दूसरा का आपने कंटिन्यूअस पढ़ा, जिसमें रहा है, रही है, कंटिन्यूअस में अभी कार्य हो रहा होगा। और परफेक्ट में होता है कि काम हो गया रहेगा। जैसे कि आप बोलते हो ना, परफेक्ट हो गया, काम परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मतलब पूर्ण होना, काम पूर्ण हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर फिर 3 लाइन आ गया है, चुका है आ गया, यानी कि अभी मैंने बताया चुका है यानी कि आप खाना खा चुके हैं, यानी चुके हैं मतलब काम पूर्ण हो गया है, यानी कि परफेक्ट टेंस है। जब भी चुका है आएगा तो आप बोलिएगा परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब कि काम हो गया है। ओके, ठीक है। तो आप खाना खा चुके हैं। अगर चुके नहीं होता, रहा रही होता तो कंटिन्यूअस है। अगर ताते तिथि होता तो सिंपल टेंस होता है। तो चलिए, तो चुका है मतलब कि कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। ओके, तो यू चुका है ना, तो चुके का मतलब कि हैव लिखेंगे। याद रखिएगा कि चुका का स्पेलिंग हरदम याद रखिए। मैं तो कहता हूं कि इंग्लिश ही याद रखिए कि चुका है अगर रहेगा तो समझिएगा कि हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव। रहा है रहेगा तो इज लिखेंगे। थे रहेगा तो जो है खाली था रहेगा, रहा था तो वाज लिखेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए, तो चुका है मतलब है, चुका है मतलब है। अब अगर के खाना खा चुके हैं तो काम हो चुका है यानी कंप्लीटेड है, तो खाना खा चुके हैं यानी कि V3 का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं, V3 का प्रयोग। तो आप खाना खा चुके हैं, तो इट मतलब खाना होता है, खा चुके हैं। इट नहीं लगेगा, इसमें इटेन लगेगा, इटेन। क्यों, क्योंकि काम पूर्ण हो गया है। तो काम जब पूर्ण हो गया रहेगा तो क्रिया का तीसरा का रूप लिखा जाता है। जैसे ईट का इटेन, कुक का कुकड। क्लियर कि नहीं क्लियर। राइट का रिटेन, राइट माने लिखना, रिटेन माने चुके चुकी है ना, लिख चुके। ओके, तो यहाँ पर खा चुके हैं तो इटेन, और खाना मतलब फूड, यानी कि यहाँ पे लिख दिए।
तो आप खाना खा चुके हैं, तो यू हैव रिटन फूड। अगर बोला जाएगा वह पत्र लिख चुकी है, वह पत्र लिख चुकी है, तो लड़की है, तो सी हैज, क्या लिखेंगे, सी हैज रिटन अ लेटर। अगर बोला जाए कि मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, यानी कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। अगर बोला जाए कि आप खाना खा चुके हैं, तो यू हैव ईटन फूड, यानी कि यहाँ पर ईटन फूड क्यों लगा, क्योंकि चुका है, हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, थे आ गया, थे आ गया ना, तो पास्ट है, थे आ गया तो पास्ट, पास्ट मतलब बीता हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू और थे, चुके थे, यहां पर चुके हैं रहेगा तो हैव, और चुके थे आ गया तो हैड लिखेंगे। कितने लोग वेयर लगा देते हैं, वेयर नहीं लगाना, वेयर तब लगेगा जब यहाँ चुका नहीं रहेगा, यानी काम पूर्ण हो गया रहेगा तो हैव हैड का प्रयोग किया जाता है, ओके ना। तो चुके थे माने हैड, यही होता अगर रहे थे तब वाज लगा देते या वेयर लगा देते है ना, लेकिन यहाँ पे चुका है तो हैड लगाऊंगा, क्लियर। तो ये याद रखना है, आप खाना खा चुके थे, आप खाना खा चुके थे, आप खाना खा चुके थे। यू हैड, यहां पर क्या लिखेंगे, खा चुके थे मतलब ईटेन, और खाना का फूड, ओके ना, यू हैड ईटेन फूड। अगर फिर बोला जाए वे किताब पढ़ चुके थे, तो वे किताब पढ़ चुके थे। अगर बोला जाए वे किताब पढ़ चुके थे, तो वे का स्पेलिंग दे होता है, दे हैड रीड बुक, वे किताब पढ़ चुके थे। अगर बोला जाए कि मैं अंग्रेजी बोल चुका था, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, तो आई हैड स्पोकन इंग्लिश, यानी कि इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, स्पोकन मतलब कि भीतरी, ओके। आप खाना खा चुके थे, तो यू हैड ईटन फूड। अब चलिए, ये तो थे हो गया, यानी भूत हो गया। अब भविष्य के बारे में बात करेंगे। भविष्य मतलब दागे की किया आएगा, बताया हो ना, भविष्य मतलब दागे की किया आएगा। तो आप खाना खा चुके होंगे, आप खाना खा चुके होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू। होंगे दागे की आता है तो विल लगता है, मैंने बताया था। अब यहाँ पर चुके, चुके का मतलब मैंने बोला था हैव लिखना है, यानी हैव हो गया, क्लियर। यानी कि चुके आएगा तो हैव लिखना ही है, क्लियर ना। इसमें खा चुके होंगे बोला है, तो क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, यानी ईटेन, ठीक है। यानी चुका आएगा तो क्रिया का तीसरा रूप, आप फूड मतलब खाना, क्लियर। तो आप खाना खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटेन फूड, आप खाना खा चुके होंगे। स्क्रीन पर है सीता खाना बना चुकी होगी, सीता बना चुकी होगी, तो सीता विल हैव कुक्ड फूड,